सपोज करो तुम स्कूल जाते हो, वहाँ तुम्हें कोई बुली कर रहा है, या कॉलेज जाते हो वहाँ तुम्हारी रैगिंग हो रही है, तुमसे कोई पंगा ले रहा है, या तुम कॉलेज से भी निकल चुके हो अभी और अपनी जॉब पे जाते हो, और जॉब पे जब जाते हो तो रास्ते में कोई तुम्हें गुंडा मिल गया, कोई चोर मिल गया और तुम पे अटैक कर दिया, तो तुम क्या करोगे? कल को तुम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ, तुम्हारे घर में कोई गुंडा आ जाए, चोर आ जाए, तुम अपनी फैमिली को कैसे बचाओगे? तो तुम अपनी फैमिली को कैसे बचाओगे? तुम अपनी वाइफ को कैसे बचाओगे? कभी सोचा इस बारे में? सबसे पहली बात कि तुम्हें फाइट करना आता ही नहीं है। तुम जिम तो जाते हो, जिम जाके तुमने फिजिक अच्छी बनाई है, स्ट्रेंथ बढ़ा ली है, लेकिन अभी भी बात वही है कि तुम्हें फाइटिंग करने आता ही नहीं है। जिम जाके क्या करोगे? इतना ज़्यादा भार उठा के क्या करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि पंच कैसे मारते हैं, टेक डाउन कैसे करते हैं किसी बंदे को। और ये बात मैं सोच रहा था क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे को बचपन में मैं बुली हुआ हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब ऐसे लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था फाइट करने, मुझे पता ही नहीं था लड़ते कैसे हैं। वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है, जो बंदे बुली हो रहे हों, जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हों, वैसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम अपनी फैमिली को ही नहीं बचा पाओगे तो तुम कैसे मर्द होगे? आजकल मैंने देखा ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, बॉडी बना लो, वेट लिफ्टिंग करो, अच्छी बात है, फिटनेस के लिए ठीक है, पर फाइटिंग करना एक आदमी को आना ज़रूरी है। अगर हम पुराने टाइम को देख लें, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम को हम देख लें, तो उस टाइम जो है लगभग हर एक बंदे को फाइटिंग करना आता था। अब इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स जो इंडिया ने, एशियंट इंडिया ने जीती थी और अपने देश को बचाया था, तो वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि फाइटिंग आती थी, ट्रेंड किए जाते थे वॉरियर्स। तो तुम्हें एक वॉरियर बनना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर के पास कोई बॉक्सिंग जिम है, कोई रेसलिंग जिम है, तो ज्वाइन करो, उसे एक अपने लाइफ का पार्ट बना लो फाइटिंग को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि compete करने के लिए करो, पर इतना तो तुम्हें आना चाहिए कि कल को तुम अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ गए, कोई तुम्हें बुली कर रहा है, कोई तुम्हें जो है अटैक कर रहा है तुम्हारी फैमिली पे, तो तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुम अपनी फैमिली को बचा सकते हो, या तुम्हें कोई बुली करता है तो तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंटली तुम सड़क पर घूम सकते हो। और आजकल तुम्हें पता है कितने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं। सड़क पर अगर हम अकेले जाएं तो कुछ भी हो सकता है यार। तो फाइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अब फाइट करने का ये मतलब नहीं है कि तुम हर जगह स्ट्रीट फाइट करने लग पड़ो कि भाई मैं इसको कुट दूंगा, मैं सभी को कुट दूंगा, जो भी आएगा मेरे रास्ते में पेल दूंगा सबको। वैसा नहीं है। फाइटिंग का मतलब है कि अगर तुम अपनी फिटनेस के लिए फाइटिंग सीख रहे हो, तुम अपने डिफेंस के लिए फाइटिंग सीख रहे हो, और तुम्हें कंट्रोल करना है अपने माइंड को, वो है फाइटिंग। कि ये नहीं कि तुम एक अनलीश्ड एनिमल की तरह चले गए सड़क पे, हाँ भाई क्या है तुझे। ये नहीं कि तुम हर किसी को ही पीट दो, छोटी से छोटी बात पे पीट दो, वैसा नहीं होगा। अपने माइंड को तुम्हें कंट्रोल रखना है, सही क्या है गलत क्या है वो तुम्हें डिसाइड करना है। अब फाइटिंग का ये मतलब नहीं है कि तुम सड़क में किसी को भी पेल दो वैसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग को यूज़ करना है, अपनी जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए फाइटिंग को यूज़ करना है। हाँ, जब लगता है कि कोई अटैक ही करने लग पड़ा है, कोई तुम्हें थ्रेट कर रहा है, तो तब तुम जो है फाइट कर सकते हो, तब तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। फाइटिंग सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो फाइटिंग से सबसे पहली चीज़ क्या होती है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा। अब मान लो तुम बॉक्सिंग सीख चुके हो, एक एवरेज लेवल की बॉक्सिंग सीखी है, बेसिक लेवल की भी सीख ली है, तुम पता है तुम्हें कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, बचाना है। तो मान लो अगर कोई कल को फाइटिंग की सिचुएशन आ जाती है, कोई तुम पर अटैक कर दे या कोई तुमसे बहस करे, आर्ग्यूमेंट करे और बहुत हाई पिच में तुमसे बात करे, तो तुम फ्रीज नहीं होगे, क्योंकि ऐसा हो जाता है। बचपन में मे बी मेरे साथ भी कभी हुआ है ऐसा कि जैसे कोई बड़ा बंदा हो, मेरे से 2-3 क्लास बड़ा, और वो आ जाए और मेरे को मतलब थ्रेट करे, तो मैं फ्रीज हो जाता था। तो वो चीज़ मैंने फ़ील किया और तुम भी फील करते होंगे अगर तुम कभी बुली हुए हो लाइफ में। तो इसके लिए तुम्हें फाइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा इससे, और तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कल को अगर कोई चीखेगा चिल्लाएगा तो तुम अपना माइंड ठंडे दिमाग से रखोगे कि तुम्हें पता है ये चीख रहा चिल्ला रहा है पर इसको नहीं आता फाइटिंग करना, मुझे फाइटिंग करना आता है और मैं डिफेंड कर लूँगा अपने आप को। तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तुम सड़क पे भी घूमोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा, तुम हर एक ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओगे, तुम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओगे। कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हें आर्मी तक ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर ऐसी वॉर की सिचुएशन आती है, भगवान करे ना आए, पर अगर आती है तो तुम रेडी रहोगे उस चीज़ के लिए भी। इसलिए फाइटिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ कल को कोई भी पंगा लेने आ जाए और तुम अपना डिफेंस कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इवन कि अगर दूसरे बंदों को पता है
जैसे तुम्हारे नेबर्स को पता है, तुम्हारे जो है दोस्तों को पता है, तुम्हारे क्लासमेट्स को पता है कि तुम फाइटिंग सीखते हो, तुम एक फाइटर हो, बॉक्सर हो, रेसलर हो, तो वो तुमसे पंगा नहीं लेंगे और काफ़ी अच्छे से तुम्हें ट्रीट करेंगे। तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ता है जो पीपल तुम्हें ट्रीट करते हैं, तो इस चीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस आएगा। अब मेरा एक दोस्त था जो फाइटिंग सीखता था, बॉक्सर था वो, तो उसने मेरे को बताया कि जब मैं बॉक्सर नहीं था तो काफ़ी बुली होता था मैं, और मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि मैं कैसे किसी को कन्फ्रंट करूं। मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते थे और काफ़ी मतलब मुझे बुरी तरह से ट्रीट करते थे। और जब उसने बॉक्सिंग करना सीखा तो उसने मुझे बताया कि एकदम से जैसे गिरगिट रंग बदलती है ना, कलर बदलती है अपना, वैसे ही लोगों ने भी अपना रंग बदलने शुरू कर दिए। बंदों को लग गया पता कि ये तो बॉक्सर है भाई, अगर इसके ज़्यादा कुछ मजाक कर दिया तो ये पेल देगा ये तो इस तरह से जो है लोगों का भी जो है तुम्हारे साथ बिहेवियर चेंज होगा। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अब मान लो तुम चले हो डेट पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं तुम बैठे हो, तुम दोनों आपस में बातें कर रहे हो और एकदम से कोई रैंडमली बंदा आ गया और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है, गंदी नज़र से देख रहा है, कुछ गलत कमेंट पास कर रहा है। तो अगर तुम्हें फाइटिंग करना आता होगा उस सिचुएशन में तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उस बंदे को तुम पेल सकते हो कि हाँ भाई तूने कैसे इतनी गंदी बातें बोल दी। तुम उस बंदे को पेल सकते हो और सबक सिखा सकते हो। तुम्हारे घर में पंगा हो गया, मान लो कोई चोरी करने आ गया, ज़मीन का पंगा है मान लो किसी पड़ोसी का, तो तुम तब भी जो है फाइटिंग का प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा कोई और लफड़ा हो गया या तुम्हारे घर में कोई चोरी करने आ गया, तो तुम उस सिचुएशन में अपने घर वालों को बचा सकते हो फाइटिंग करके, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फादर जो अब बूढ़े हो गए होंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है बूढ़े माँ बाप, उनको जो है प्रोटेक्ट करना, सेव करना, उसके लिए तुम्हें फाइटिंग आनी चाहिए। अगर मान लो कल को कोई चोर आ जाए और चोरी करने के लिए कोई गुंडा आ जाए, तो तुम अपने घर को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो उनसे, क्योंकि तुम्हें फाइटिंग आती है। तुम कॉन्फिडेंट इनफ हो कि तुम्हें पता है कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करना है और कैसे सिचुएशन से बचना है, तो तुम ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो। इसलिए फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटिंग का एक और एडवांटेज ये है कि तुम फिजिकली और मेंटली भी काफ़ी हेल्दी हो जाओगे। फिजिकली तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम्हारी कंडीशनिंग अच्छी होगी, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा, कार्डियो तुम करोगे, उसमें कार्डियो तुम्हारा अच्छा होगा। फाइटिंग का एक और एडवांटेज है, तुम फिजिकली और मेंटली भी हेल्दी रहोगे, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, तुम्हारी जो है कंडीशनिंग अच्छी होगी, कार्डियो तुम्हारा अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ तुम्हारी अच्छी बिल्ड होगी, मेंटली भी तुम जो है काम रहोगे, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे। एक बहुत अच्छी बात फाइटिंग की ये है कि हर एक बंदे के लिए है ये नहीं है कि अगर तुम जो है 10 साल के हो तो तुम फाइटिंग नहीं करनी चाहिए तुम्हें, या तुम 20 साल के हो तब नहीं करनी चाहिए, या 30 के हो या 35 के हो। फाइटिंग तुम किसी भी एज में सीख सकते हो। इवन कि बॉक्सिंग और यूएफसी में भी कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था और आज बहुत ही अच्छे फाइटर्स हैं। तो तुम कभी भी फाइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई एज नहीं है। इसके लिए तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी लाइफ में ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस जो है मेरी लाइफ में ज़रूरी है, फिटनेस के लिए भी अच्छी है। और मैं तुम्हें कहूँगा अगर जिम नहीं जाओगे तो फाइटिंग सीख लो। इवन कि अगर तुम जिम जाते हो ना तो जिम जाके भी उतने बेनिफिट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे जितने तुम्हें फाइटिंग से मिलेंगे। तो फाइटिंग की कोई एज नहीं है, कभी भी सीख सकते हो, बस तुम्हें मन बनाना पड़ेगा और तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, मुझे फाइटिंग सीखनी है। एक स्किल है, ये एक लाइफ का एक स्किल है जो सभी को आना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ये लगता है कि हर बंदे को अगर फाइटिंग का स्किल आता होगा तो बुरे लोगों से बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सकता है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे इजराइल है, इजराइल में हर एक बंदे को जो है मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, फाइटिंग ट्रेनिंग मिलती है। तो वहाँ गन्स भी रखते हैं वो साथ में, वो मार्केट प्लेस में भी गन्स अपने साथ लेके जाते हैं जो आर्मी में बंदे होते हैं। तो इजराइल में कितने ज़्यादा अटैक्स होते हैं, तब भी इजराइल काफ़ी सेफ कंट्री है। कितनी वहाँ पर सेफ्टी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को फाइटिंग करना आता है। कल को अगर वॉर की सिचुएशन होगी वहाँ के बंदे लड़ सकते हैं। इवन कि मुझे लगता है वॉर नहीं होनी चाहिए, पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है, फाइटिंग तुम उनको पता है, उनको आती है फाइटिंग करना, तो अपनी कंट्री को बचा सकते हैं, अपने लव्ड वंस को बचा सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे जो रूल्स हैं उन्होंने अच्छा किया है बना के कि हर बंदा ट्रेंड है फाइटिंग के लिए, गन्स चलाने के लिए। तुम्हें गन नहीं चलानी है, तुम्हें मैं इतना ही कह रहा हूँ कि फाइटिंग आनी चाहिए, कॉम्बैट आना चाहिए, हैंड टू हैंड, बॉक्सिंग या रेसलिंग कुछ भी हो, कोई भी मार्शल आर्ट, तुम्हें कोई ना कोई मार्शल आर्ट आना चाहिए जिससे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। अब कई बंदे सोचते हैं कि हमें तो क्या होगा, हम घर के अंदर रहते हैं, या हमसे कौन पंगा लेगा, हम तो सबसे अच्छा बिहेव करते हैं। पर भाई देखो, कोई वार्निंग नहीं देता अटैक करने से पहले। तुम्हारे दोस्त तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे जान पहचान के बंदे अगर नहीं लड़ेंगे तुमसे, आर्ग्यूमेंट भी हो जाए क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं, पर कोई रैंडम बंदा, कोई स्ट्रेंजर
या तुम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ गए, कॉलेज में रैंडम बंदे होते हैं कई, तुम हर किसी को कॉलेज में नहीं जानते, तो कोई ऐसा बंदा जो तुमसे पंगा ले ले, स्कूल में तुम्हें कोई बुली करता हो, तुम्हें उस चीज़ का ट्रॉमा बच सकता है बचपन में ही। अगर तुम अभी छोटे बच्चे हो तो इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें ट्रॉमा बच सकता है। अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है रोज़, तुम्हें डर लगता है जाने से स्कूल, इससे क्या हो सकता है, तुम इंट्रोवर्ट भी बन सकते हो। इसलिए फाइटिंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को तुम डिफेंड कर सकते हो बुली से, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो बाकी बच्चों के लिए भी कि हाँ कोई बुली करे तो जवाब दो। तो बॉक्सिंग अब सीखें कहाँ? मेरे को भी बड़े पंगे पड़ते थे कि मैं कहाँ सीखूँ बॉक्सिंग, इस वजह से मैं सीख नहीं पाया। काफ़ी टाइम से मैं सोचता था, मैं 19-20 साल का था तब से मैं सोच रहा था कि बॉक्सिंग सीखनी, क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था कि हाँ यार मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मैं अगर मेरे से कोई पंगा ले बंदा तो मैं उसको धो सकूँ, मैं उसको सबक सिखा सकूँ, ताकि वो कभी पंगा ना ले दोबारा। तो इसलिए मैं भी बॉक्सिंग सीखना चाहता था, पर मेरे पास कोई जिम नहीं था आसपास, जहाँ जिस एरिया में रहता हूँ उतना कोई अच्छा जिम नहीं है, यहाँ नहीं सिखाते हैं अच्छा। लेकिन मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, अगर छोटा मोटा जिम है जाओ, छोटे मोटे जिम में ही जाओ, बेसिक थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो बहुत है। क्योंकि तुमने कहावत सुनी होगी, अंधों में काना राजा होता है ना। जैसे अगर एक बंदे की यहाँ एक आंख ही है, बाकी सब अंधे हैं, तो वो राजा बन जाएगा। तो वैसा ही सीन है, अगर तुम्हें थोड़ी सी बॉक्सिंग आती है, तुम एवरेज बंदे को किसी को भी धो सकते हो, कोई अगर तुमसे पंगा ले तब। ये नहीं कि किसी को भी धो दो। तुम्हें सीखनी चाहिए बॉक्सिंग, चाहे बेसिक लेवल की सीख लो, किसी से भी छोटे मोटे जिम में ही सीख लो। और या तो यूट्यूब में जा सकते हो, यूट्यूब में भी काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे तुम्हें, तो यूट्यूब से भी तुम सीख सकते हो। शैडो बॉक्सिंग से स्टार्ट करना, शैडो बॉक्सिंग से तुम्हारा फुटवर्क अच्छा हो जाएगा, डिफेंस अच्छा हो जाए, तो वो सीख सकते हो तुम यूट्यूब से भी। और या तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, वो भी बाय कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा यूट्यूब से ही स्टार्ट करो। रोज़ का अपना 1 घंटा दे सकते हो बॉक्सिंग सीखने में। बाकी अगर तुम्हें कोई और मार्शल आर्ट सीखना है तो उसके लिए मुझे लगता है तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा। अगर रेसलिंग सीखनी है तो तुम्हें जो है अखाड़े जाना पड़ेगा, तुम्हें जो है रेसलिंग जिम जाना पड़ेगा। सीखने के लिए तुम्हें एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी अगर लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारा अपनी लाइफ पे, एक स्किल होगा। और इस स्किल को तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने आप को बुली से बचाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए बॉक्सिंग या रेसलिंग कोई भी मार्शल आर्ट है, सीखो इसको, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। टू स्वीट।